कल तक आप लोग सुन रहे थे पिछलों की जो धारे टेका जिनको आँख कभी नहीं देखा। पुराना पिछले लोगों का हम बड़ा आधार जताते हैं कि हम ले रहे हैं, लिया तो होता नहीं है, लेकिन अपने ऊपर एक ओढ़नी ओढ़ लेते हैं कि हम तो उनको मानते हैं। अगर उनको मानते हो तो दिखेगा कि हाँ सचमुच में उन्हीं के बताए आदर्श पे चल रहे हो और उन्हीं के अनुसार चल रहे हो। फिर उस आप में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। फिर उस संत में या उस इष्ट में जिसको आप मानते हो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं दिखेगा। दूसरे लोग भी उसमें अंतर नहीं देख पाएंगे। उनको भी लगेगा कि जैसे ये वही है, उसी का ही प्रतिरूप है पूरा डिट्टो। जैसे कोई बेटा होता है वो डिट्टो अपने पिता का रूप अगर बन जाता है, बड़ा जवान होता है और उसके हाव भाव, उसकी आदतें, उसकी रंग रूप, लंबाई चौड़ाई, उसकी शक्ल, अक्सर ऐसा होता है कि वो बहुत वही दिखने लगता है। और अगर उसका स्वभाव भी वैसे ही होता है तो सब देख कर कहते हैं ये तो बिल्कुल अपने पिता की ट्रू कॉपी है, एकदम अपने पिता के जैसा है ये बेटा। तो हम भी तो बिल्कुल अपने पिता के जैसे बेटे बने, भगवान के जैसे बेटे बने। जिस भगवान को भी हम मानते हैं, जिस इष्ट को भी हम मानते हैं, हम बिल्कुल उसके जैसे बने। या जिस संत को, जिस गुरु को हम मानते हैं, भले वो शरीर में है या नहीं है, या आपने सुना है उसको देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में जाना समझा है, तो हम डिट्टो उनके आदर्श पे, उनके ज्ञान के हिसाब से चलेंगे। तब तो कहा जाएगा कि आप उनको मानते हो। लेकिन अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलते हो तो फिर कोई नहीं कहेगा आप उसको मानते हो, केवल आप ही का मन बोलेगा कि हाँ मानते हो। और लोग इसीलिए कह देते हैं ताकि कोई और उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी थोपे नहीं। वो कहते हैं नहीं हमारा तो गुरु वही है, हम तुम हमारे गुरु थोड़ी और हम तुम्हारी बात मानें। लेकिन सदगुरु ने यह सिखाया है कि सारा जग ही अवतार है और सारा संसार ही, सारा विश्व ही तुम्हारा टीचर है, सारा विश्व तुम्हारा गुरु है और तुमको सबसे ही सीखने को मिलेगा। नतमस्तक हृदय से, बाहर से भले हो ना हो, लेकिन हृदय से आपको नतमस्तक हर एक के आगे होके नम्रता भाव में झुक के सबके आगे रहना है। आगे बोला गया है कि मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब जीते जी आप अपने को बी नथिंग करोगे। कहा गया जिस मरने ते जग डरे वो मोको आनंद, और मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि संसार वाले मरने से डरते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो बोलता है कि मेरे को उसमें आनंद है। कैसा मरना? शरीर का मरना नहीं, जीव भाव का मरना, अपनी अज्ञानता की मैं को ख़त्म कर देना, वो मरना होता है। बी नथिंग हो जाना वो मरना होता है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब जब आप कुछ बन के बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रकृति की मार खानी पड़ेगी, लेकिन जब आप कुछ बन के नहीं बैठोगे तो आपको हर जगह आनंद ही आनंद आएगा। तो मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। अपने अंदर देखो, क्या अपने को झुका देने में, क्या अपने को मिटा देने में, क्या अपने को बी नथिंग करने में तुमको आनंद आता है, या कुछ बनने में तुमको आनंद आता है? बनने की सोचते हो कि अपने को मिटा के खुश रहने की सोचते हो? मैं कहीं अपना नाम करूं, कहीं अपना झंडा गाड़ लूं, मैं कहीं कुछ बन के बैठ जाऊं? ज्ञानी ऐसा नहीं सोचता। वो परमात्मा का काम है। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हुए आकाश, रजब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास। आप भगवान की भक्ति करोगे, आप ज्ञान में रहोगे, आपकी सुगंध चारों तरफ फैलेगी। आपके द्वारा जो भी आपके घर के लोग हैं, पड़ोसी हैं, मित्र संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे भी आपका बातचीत, उठना बैठना, थोड़ा भी व्यवहार है, तो वो आप में परिवर्तन महसूस करेंगे कि ये अब कितना ज्ञानवान बन चुका है, इसके अंदर कितनी ज्ञान की जैसे कि निष्ठा हो चुकी है, जो कि हम भी महसूस कर रहे हैं। तो हमको ऐसे ही करना है और अपने को मिटाने में आनंद आता है। लोगों को तो अज्ञानता में अपने को बनाने में आनंद आता है, अपने को प्रकट करने में आनंद आता है, लेकिन भक्त को अपने को गुम करने में आनंद आता है। कहते गुम होके वेख नज़ारा, अपने को मिटाओ और तब सारे संसार का नज़ारा तुम देखो। बेवास्ता होकर रहने का नाम ही मरना है। अनकंसर्न होके रहना, बेवास्ते होके रहना। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, मेरे से
किसी का कोई लेन देन नहीं, मेरे को किसी से कोई चाह नहीं, मैं किसी का आधार नहीं लेता, मेरी कोई किसी से कोई आवश्यकता नहीं, और मैं सबसे अनकंसर्न, बेवास्ता, मेरा कोई वास्ता नहीं। प्रेम है, प्रेम में कोई आपसे नाता रखेगा, आप उसका काम करोगे, आप उसकी मदद करोगे, और प्रेरणा होगी भगवान की और या उसकी अपनी, तो उसको ज्ञान भी बताओगे। देखिए, अनकंसर्न होकर रहने का मतलब है कि हम उससे कुछ पलट के वापसी की उम्मीद नहीं करें, हम बेवास्ते होकर रहेंगे। वरना कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, इस पर व्यक्ति एक दूसरे को टोका टाकी करता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, या तुम्हारे वाले ने ये किया, तेरे बच्चे ने ये कर दिया, तुम्हारे बच्चे ने वो कर दिया, तो ये कह के माँ बाप को टोकेंगे, फिर करेंगे। तो ये भी वास्ता रखना हुआ ना, हम किसी से वास्ता रख रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी बेवास्ते होकर रहता है कि ना मैं हूँ ना मेरा कोई, ना मैं हूँ ना मेरा बच्चा, उसने किया तो उसका कर्म धर्म वो भुगतेगा, हम करते हैं तो हम भुगतेंगे। कहने को लोग कह जाएंगे आपको, क्योंकि आप उस बच्चे के माता पिता हो, इसलिए कह के जाएंगे, मगर उसको समझाएगा भी ज्ञानी, भगवान की भक्ति करने वाला सत्संगी उसको समझाएगा भी, सुधारेगा भी, मगर अंदर से बेवास्ते होकर रहेगा कि माने तो इसकी मर्ज़ी, नहीं माने तो इसकी मर्ज़ी, और मान लेगा तो इसी का भला है, नहीं मानेगा तो इसी का नुकसान, मेरा उसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। मैं न्यूट्रल होके बात करता हूँ, कभी देखो कभी समझो कि कैसे बेवास्ते होके जिया जाता है। आपसे सेवाएं भी सब होती हैं, कार्य भी सब होता है, लेकिन तो भी आप अंदर से देखोगे हम बड़े अनकंसर्न हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, मैं सबसे निर्लेप न्यारा। तो बेवास्ते होके रहने का नाम ही मरना है। वरना सोचोगे मरना कैसे होता है, जीते जी कैसे जग से मरा जाएगा। जगत में अधिकार नहीं रखोगे, उससे बदले में कुछ पाने की चाह नहीं रखोगे, बेवास्ते होके रहोगे तो आप जीते जी मरने का अनुभव कर लो। ज्ञान में मन नहीं टिकता है, इसका कारण ये है कि तुम्हारा संबंध अभी तक झूठ से, कोई बोलते हैं ना मेरा ज्ञान में मन नहीं टिकता है, मेरा ज्ञान में मन नहीं लगता है, सत्संग में हमारा मन नहीं लगता, या किसी दिन आज मेरा सत्संग में मन नहीं लगा, ऐसे मन बोल देता है। तो ज्ञान में अगर मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, या किसी दिन सत्संग में मन नहीं लगता, तो इसका कारण ये है कि तुम्हारा संबंध अभी तक झूठ से, ये जगत मिथ्या है, सब झूठ है, माया सब झूठ है, और हमने अपने मन को इसी झूठ से अटका के रखा, हम इसी से अपने मन को जोड़े रखे, हमने इस झूठ से अपना संबंध स्थापित करके रखा हुआ। माया से अगर हमने नाता रिश्ता, जगत से अपना नाता रिश्ता है, तो ये सब झूठ है, और इसी को हम अपना मान के इसी में अटके हुए हैं, इसी में ज्ञान में मन नहीं लगा। जिस दिन आपका मन किसी भी नाम रूप में चला जाएगा, जगत की किसी घटना में, जगत के किसी पदार्थ में, माया के, जगत के किसी व्यक्ति में, कोई परिस्थिति में, कहीं भी अगर आपका मन चला जाएगा तो आपका मन ज्ञान में तो नहीं लगेगा। लेकिन ज्ञान के अलावा जहाँ भी आपका मन है वो सब झूठ है, क्योंकि आप अपनी इस चमड़े की आँखों से जो देखते हो वो सब माया है। जब लग देखी तब लग माया, सब तरफ माया ही माया है, और माया तो मिथ्या है, माया तो झूठ है, और झूठ के बारे में हम चिंतन करते हैं, झूठ के बारे में सोचते हैं, उसी से अपना मन अटका हुआ है। तो आपका मन तो एक ही तरफ लगेगा ना, या आप झूठ में लगाओ या आप सत्य में लगाओ। कबीरदास ने बोला कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, चाहे विषय भोग कर, चाहे भक्ति का मन आपका एक समय में एक ही जगह पे लगता है। तो आपका मन या जगत में लगेगा या आपका मन ज्ञान में लगेगा, वहाँ से तो हटाना ही पड़ेगा, वहाँ मन लगाने से मिलेगा तो कुछ तुमको उससे हासिल भी नहीं होगा, तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा उससे। तो इसलिए हम अपने मन को उठाएं। कहते देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। जब ये पता चल गया कि दुनिया का झूठा झमेला है तो हमें अपने मन को हटाना पड़ा। सच समझते तो अटका के रखते, और सच हो तो सच में अटकाओ भी। सच में तो टिकना है ना अपने आप को, सच में तो हमें टिकना है।
झूठ से अपने को बचाना, माया से अपने को बचाना। तो ज्ञान में मन नहीं लगता है, इसका कारण ये है कि तुम्हारा संबंध अभी तक झूठ से है। बीती बात को लेकर मत बैठो, उससे क्या हासिल है। अक्सर लोग पुरानी बातों को याद करते हैं और उन बातों को लेके बैठ जाते हैं। फलाने ने मेरे संग कब ऐसा किया, फलाने ने मेरे से ऐसा बोला, मेरे से ऐसा व्यवहार किया, मेरा ये नुकसान किया। तो जो बात बीत गई सो बीत गई, उसको लेके मत बैठो। उस समय उसका जो तुमने निपटारा कर दिया या भगवान पे छोड़ दिया, उस समय जो भी तुमने किया उसको वहीं छोड़ दो और उस बात को रिपीट नहीं करो। अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को आज जितनी बार दोहराओगे उतनी बार वो पक्की होती जाएंगी और वो आपके सामने ही खड़ी। आप उनसे अलग नहीं हो सकते और अलग होना है उनसे। तो इसलिए बीती बातों को छोड़ो। कहते बीती ताय विसार दे, आगे की सुध ले। आगे का सोचो, आगे की सुध लो। रात गई बात गई, आज का दिन नया सवेरा हुआ, नया दिन निकला, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ कार्य करो। भुलाना सारे दुख दर्दों की सबसे अच्छी दवाई है। भूल जाना, जगत की बातों को भूल जाना। और ज्ञानी के लिए कहा गया है कि जो 1 मिनट पहले भी होता है वो उसको भूल जाता है। मतलब भूलने का मतलब ये है कि उसका असर अपने ऊपर नहीं होता, कि उसका असर मेरे ऊपर ना हो, वो ज्ञानी होता है। और जो पुरानी बातों को लेके बैठा रहता है तो उसको ज्ञानी हम नहीं कहेंगे। तो बीती बात को लेकर मत बैठो, उससे क्या हासिल हो। वो चेंज तो अब हो नहीं जाएगा, वो दिन दोबारा से आ जाए, उसको आप सुधार लो। बीती जो बात हो गई, उस गलती को आप आज सुधार नहीं सकते, लेकिन उस गलती को ना दोहराने का संकल्प कर सकते। तो इसलिए बीती बात हमें रिपीट नहीं करनी है मन में बार बार। उससे शिक्षा लेके हमको शांत होकर बैठ जाना कि दोबारा ऐसी कोई कारण सामने आएगा तो ऐसी बात होगी तो हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, या इस तरह से अपने को बचा लेंगे, इस तरह से अपने को सावधान। लेकिन तब मेरा ये नुकसान हुआ, तब वो हुआ, क्यों हो गया, मैंने क्यों नहीं समझा। तो अपने को भी कई बार मनुष्य दोषी बनाता रहता है, इससे भी दुखी होता है। मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से गलत स्टेप उठ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो सोच सोच के आज दुखी क्यों हो रहा है। जो हो गया सो हो गया। आज से अपने परिवर्तन में ले आओ अपने मन को। आज से वही करो जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है, अनुभव तुम्हें मिल चुका है, तो आप आज से अपने आप को बचाओ। प्रकृति जो करती है वो बोलती नहीं है, पर तुम जो करते हो तो बोलते हो कि मैंने की। सारी प्रकृति, सूर्य निकलता है, चाँद निकलता है, और हवा, पानी, धरती, सबसे कार्य तो हो रहे हैं ना। प्रकृति से भी कितने कार्य हो रहे हैं। आप बीज डालते हो धरती में, वो अंकुरित होके पौधा बना के अनाज, फल, फूल सब आपको दे रही है धरती। धरती माता बोली गई है। जैसे माँ से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, बच्चे को अपनी माँ से जन्म लेता है तो माँ से दूध मिल जाता है, माँ से प्यार मिलता है, माँ से सही समझ मिलती है, माँ से शिक्षा मिलती है, अपनी माँ से ही बोलना सीखता है बच्चा। सब कुछ तो उसको उससे मिलता है। तो हमें भी तो धरती से बहुत कुछ मिल रहा है हमारे जीवन चलाने के। एक तो माँ वो है जिसने हमको जन्म दिया, और एक धरती माता है जो हमको जीने के लिए भोजन देती है। सारी सब्जियाँ, फल, अनाज सब धरती से तो उगता है, तभी तो हम खाते पीते हैं, तभी तो हमारी भूख मिटती है, तभी तो हम जीवित रहते हैं। अन्नमय कोश है, इसमें अन्न जल नहीं डालोगे तो कुछ दिन में ये समाप्त हो जाएगा। शरीर के पोषण के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए ये हमारे लिए धरती तो करती है, तो वो भी तो माँ की तरह हमारी संभाल करती है। और जो ज्ञान के वचन होते हैं वो भी माँ की तरीके से होते हैं। जो वेदों में, शास्त्रों में श्रुतियाँ हैं जिनको सुन के लिखा गया है, जो ऋचाएँ हैं, श्रुतियाँ हैं, जो भी लाइनें हैं, दोहे, चौपाई, वो सब जैसे श्रुति भी कहलाते हैं। तो श्रुति माता बोला जाता है कि वो माँ है। वो ज्ञान के वचन जो लिखे हुए हैं शास्त्रों में,
वो भी माँ की तरीके से हमारी फिर संभाल करते हैं। ज्ञानी कितना सावधान रहता है, ज्ञानी कितना संभल जाता है, उससे गलतियाँ अब होती नहीं हैं, क्योंकि अब वो श्रुति माता की गोद में है। कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा हो तो गलती नहीं कर सकता। माँ देख रही है, माँ उसको गोद में पकड़ के बैठी है, तो कैसे वो बच्चा गोद से उतर के जाके दूसरे बच्चे को मार के आएगा या उसको कुछ शैतानी करके आएगा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो अपनी माँ की गोद में बैठा। तो हम भी जब ज्ञान में रहते हैं, श्रुति माता की गोद में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, तो ये ज्ञान चारों तरफ से हमारे लिए सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच बन जाता है। तो फिर हम कोई गलती नहीं कर पाते। और जहाँ ज्ञान से विमुख हुए, भगवान को भूले, तो हमको चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा, गलतियाँ हमको होने लग जाती हैं। तो हम अपने इस जो भी कुछ हमको जहाँ से मिलता है, उसके लिए हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान का बड़ा शुक्रिया है, उसने मुझे किन किन रूपों में संभाल के रखा है। तो प्रकृति जो करती है वो बोलती नहीं है, वो चुपचाप में करती रहती है काम। लेकिन एक मनुष्य है जो करता है तो कर्तापने में आता है और बोलता रहता है, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये करूँगा, उसने किया या मैंने किया। ये दोनों बातें तो अपने अंदर से भूल जानी चाहिए ना उसने किया ना मैंने किया। जो हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है, और जो हो रहा है इससे मेरे लिए भलाई। या मुझे ज्ञान मिल गया तो मुझे सावधानी भी आ गई, मैं बच जाऊँ, मैं दुनिया के तापों से बच गए। आनंद भयो राम, आनंद भयो राम। तो कैसे बचे? ज्ञान समझ के हम माया से बच गए ना, बेवास्ते हो गए, अनकंसर्न हो गए, तो हम बच गए फिर माया से। तो हमें बोलना नहीं, कर्तापने में नहीं आओ और उसका बखान नहीं करो। इसीलिए गुप्त रीति से अच्छा कर्म करने की शास्त्रों में सलाह दी जाती थी। किसी की मदद ऐसे करो कि वो जान भी ना पाए हमने उसकी मदद की, या एहसान जताते हुए किसी की मदद नहीं करो। किसी को धन भी से भी अगर मदद करो तो एहसान जताते हुए नहीं करो, या तो गुप्त रीति से करो। तो गुप्त दान का महत्व होता है, और वो मन में भी ना चले, क्योंकि कहा गया है तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो किंचन स्नान। आपने मुख से नहीं बोला लेकिन मन से कहा, वो भी निष्फल हो जाएगा। मन में भी मत ही रख के बैठो कि मैंने इसके लिए ये किया। बोलो भगवान ने मेरे द्वारा करा दिया, भगवान का शुक्रिया है, उसने मेरे द्वारा एक अच्छा काम करा। आपको अच्छे कार्य के लिए भगवान ने चुना, आपको बुरे कार्य के लिए भगवान ने नहीं चुना। इस बात के लिए भगवान के शुक्राने का, वरना आपसे कोई बदकर्म भी तो होते, लेकिन आपसे सत्कर्म हो रहे हैं। तो भगवान ने आपको अच्छे कार्य के लिए चुन रखा है, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि परमात्मा मैं तो तेरा यूज़फुल हैंडल हूँ, तुम जैसे चलाते हो मैं वैसे ही चलूँगा। ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ और कर्तापने से तभी छूट पाओ। तो जो तुम करते हो बोलते हो, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की खबरें झूठी हैं, जो भी संसार की खबर आपको मिलती रहती है वो झूठी है, क्योंकि माया से संबंधित है। पर नई में नई खबर ये है कि तू भगवान है। यही सबसे नई खबर है, यही सबसे सच्ची खबर है कि तू भगवान है। हम अपने को भगवान तो कभी जानते ही नहीं थे, और रोज़ गुरु के मुख से सुनते हैं तो भी नहीं जानते हैं। बुद्धि नहीं मानती इस बात को कि मैं भगवान हूँ, मैं कैसे भगवान हूँ। तो हमें जब तक ज्ञान के हिसाब से पूरा जीवन अपना बना हुआ नहीं दिखेगा, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि आप भगवान। और भगवान का मतलब एक और भी ये बताया जाता है कि जैसे 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना, तो भगवान में शब्द में ये पांचों तत्व आ जाते हैं। तो कैसे हमारे भ से भूमि, ये भूमि है, धरती, तो पृथ्वी भूमि, ग से गगन, और व से वायु, और उसमें आ की मात्रा भी है, आ से अग्नि हो गई, और न से नीर मतलब पानी। तो ये 5 तत्व जहाँ हैं तो वो भगवान ही तो है। ये पांचों तत्व भी तो भगवान ही है, भगवान का ही रूप तो है ये पांचों तत्व।
और यही पांचों तत्व हमारे शरीर में व्याप्त हैं। तो भगवान तो साकार को कहा जाता है, निराकार को तो ब्रह्म कहेंगे, निराकार को तो आत्मा कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, ब्रह्म कहेंगे या ओम कहेंगे, लेकिन भगवान नहीं कहेंगे। भगवान अक्सर ही साकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम निराकार के लिए भी भगवान कहते हैं। भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, जैसा करेंगे वैसा करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में हम वही बोलते हैं। जैसे आत्मा चली गई, आत्मा को शांति मिली, तो बार बार जीवात्मा जीवात्मा नहीं बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आत्मा का प्रयोग ही करते हैं। लेकिन जब ज्ञान समझ में आता है, मालूम पड़ता है कि आत्मा ना आती है ना जाती है, न जन्मती है न मरती। जीवात्मा आती जाती है, वो जन्मती बढ़ती है, लेकिन फिर भी आम बोलचाल की भाषा में आत्मा ही आता है। ऐसे भगवान ही आता है, निराकार के लिए भी साकार के लिए भी। अगर आपने जो साकार रूप धारण किया तो पांचों तत्व भगवान शब्द में समाये हुए, तो तुम भगवान ही तो हुए। और जो हमारे अंदर सत्ता है, जो शक्ति है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो हमारे इस पिंड में है वो ही बाहर ब्रह्मांड में, अलग कुछ भी नहीं है। एक शक्ति आपके शरीर में कार्य करती है और वही शक्ति विराट होकर पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती है। उसमें कोई अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दवा। तो सुंदर मेला कैसे होगा? जब एक सी चीज़ें तभी तो मिलन हो पाएगा, अलग अलग कैसे मिलेंगे? अभी एक बर्तन में दाल रखी है कच्ची, एक बर्तन में कच्चे चावल रखे हैं, तो आप उन दोनों को मिलाओगे तो वो फिर भी अलग अलग ही तो हो जाएंगे, कहलाएंगे तो अलग अलग। बोलेंगे इनकी चलो खिचड़ी बनानी है, लेकिन उसमें दाल के दाने अलग दिख रहे हैं, चावल के दाने फिर भी आपको अलग दिख रहे हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे ये मिलके एक हो गए, ये सब के सब चावल बन गए या ये सब की सब दाल बन गई, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अलग अलग है। लेकिन आत्मा और परमात्मा तत्व से एक है, इसीलिए मिलके एक हो जाता है, उसको हम एक बोल सकते हैं। मगर और वस्तुओं को नहीं एक बोल सकते। वस्तु में जो वही वस्तु मिलेगी तब वो एक होएगी। पानी में पानी मिले, दाल में दाल मिले, चावल में चावल मिले, वही होगा ना। गेहूँ में गेहूँ मिला, अब कुछ और नहीं हो सकता। तो हम आत्मा और परमात्मा एक है, तभी तो गुरु उसका मिलन करा दी। अलग अलग होता तो कैसे मिलते, कैसे योग लगता? योग तो तभी लगेगा ना जब एक सी चीज़ होगी, तभी तो जोड़ होगा। बेमेल चीज़ थोड़ी ना हो जाएगी। मुक्ति हमको तभी मिलती है, आवागमन के चक्कर से छुटकारा तभी मिलता है जब हम अपने को पूर्ण रूप से उसी का रूप मान लेते हैं। और जो मैं अपने को अलग मानता था, अब मैं वो नहीं हूँ, अब जैसे भगवान ही वही कार्य कर, अपने को अलग देह मान के, अपने को देह से अलग मान के ज्ञानी व्यवहार कर। व्यवहार भी अच्छा होता है उसका व्यवहार भी सिद्ध है, उसका परमार्थ भी सिद्ध है, लेकिन वो अपने को सबसे अलग मान के चलता, उन सब से अलग मान के चलता। तो बाहर की खबर तो सब छूटी है, पर नई में नई खबर ये है कि तू भगवान, इसी नई खबर में अपने को टिका लो। ज्ञानी का एक अक्षर भी शक्ति देने वाला होता है। अज्ञानी की बात में वज़न नहीं। ज्ञानी ने दुनिया की बकवास बंद की है, इसलिए उसकी बात में वज़न है। ज्ञानी का एक भी वचन आपको शक्ति भी देता है, और उसके वचन को आप वैल्यू भी देते हो, ध्यान से सुनते हो, उस पर अमल करने की कोशिश करते हो। और अगर कोशिश में कामयाब नहीं भी होते तो भी आपको पता है कि बात तो उसी की सही, और उसकी बात दृढ़ता से भरी होती है, सच्चाई से, विश्वास से भरी होती है, तो उसको आप इनकार भी नहीं कर सकते। बोले नहीं बात तो ये सही है, क्योंकि वो सत्य से जुड़ी हुई होती है, ज्ञान से जुड़ी होती है। और दुनिया वाले तो बोलते बहुत हैं, लेकिन इतनी व्यर्थ की बातें बोलते हैं जिनको आप देखोगे उनकी बात में कोई वज़न ही नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं, इधर की उधर की, तेरी मेरी क्या क्या, उसमें कोई सार तत्व भी नहीं होता है।
गहराई नहीं होती बात की, और उसकी बात का कोई मोल नहीं है जो कि आपको मूल्यवान बना सके। जगत की बातों में कोई उनकी कीमत नहीं, तो आप भी कीमती नहीं बनते हो। लेकिन ज्ञानी की बातों में कीमत है, ज्ञान की बातें हैं इसलिए कीमत है। तो वो बातें जब आपके जीवन में उतरती हैं तो आप भी अनमोल बन जाते हो, आप भी मूल्यवान बन जाते हो। तो ज्ञानी की बात में दम होता है। अभी आप बाहर की किताबें, कॉपी, न्यूज़पेपर, वो सब अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर एक दिन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आज की तारीख का है, आज की तारीख में हमने पढ़ लिया, कल आएगा तो कल दूसरी तारीख का पढ़ोगे। पुराना वाला बोलोगे मैं पढ़ चुका, मेरे लिए अभी किसी काम का नहीं, तो एक दिन में वो व्यर्थ हो गया पढ़ने के लिए। या उसमें कोई इम्पोर्टेंट आपके मतलब की ऐसी कोई न्यूज़ है, आप उसकी कटिंग काट के रख लेते हो कि इसके हिसाब से मुझे आगे भी कुछ कार्य करना है, उतनी उसकी कीमत होती है। बाद में तो उस पेपर का कुछ और यूज़ होता है, कहीं पे आपने बिछा लिया, कहीं पे आपने उस न्यूज़पेपर का कुछ और यूज़ कर लिया, लेकिन वो पढ़ने के लिए अब बेकार है। उसको आप रद्दी में भी बेच देते हो, ज़मीन में भी गिर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो स्कूल की किताबें होती हैं वो उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यूबल होती है, वो साल भर काम में आती हैं। न्यूज़पेपर तो एक ही दिन की वैल्यू वाला है, और जो कोर्स की बुक्स होती हैं वो साल भर के लिए आपके लिए कीमत देती हैं। आपका एग्ज़ाम पास कर लिया, आपके लिए वो बेकार है। अब वो जिसके काम की आप उसको बांट देते हो, या उसको किसी बुक सेलर को अगर लेता है वो सेकेंड हैंड बुक तो वहाँ दे देते हो, नहीं तो आप रद्दी वाले को दे देते हो, कबाड़ी को दे देते हो, तो साल भर बाद वो बेकार हो जाती है। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो भी आपके पूजनीय धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो कितने भी पुराने हो जाए वो आजीवन आपके लिए काम के होते हैं। ना एक दिन के, ना साल भर के, वो आजीवन आपके काम के। आपकी नानी दादी ने, किसी ने अगर अपने आप को गीता, रामायण या कोई और बुक आपको धार्मिक दी होगी तो वो आपके भी काम आ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम में आता है, सबके काम में आता है। उसको आप रद्दी समझ के फेंक नहीं सकते। और अगर वो बहुत पुराना हो जाता है, उसके पन्ने ऐसे जाते हैं कि पलटो तो गल के टूटने लगते हैं, जब उसकी कागज़ की ये स्थिति हो जाती है, तो उस पुरानी पुस्तक को भी आप बड़ी श्रद्धा के साथ कहीं नदी में प्रवाहित कर देते हो। उसका भी ये नहीं कि हमने कूड़े में डाल दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, या कबाड़ी को बेच दिया। क्यों? कारण क्या है? तो पेपर तो वो भी था, छपाई उसके ऊपर भी कुछ हो रखी थी, किताबों के ऊपर भी वही पेपर है, छपाई है, न्यूज़पेपर भी पेपर है, छपाई है, लेकिन उसमें ज्ञान के वचन लिखे हुए हैं, उसमें भगवान की लीलाएं हैं। उन वचनों की वजह से वो पुस्तक कीमती हो जाती है। तो जब एक जड़ पुस्तक उन वचनों की वजह से कीमती हो जाती है, तो तुम चेतन प्राणी उन वचनों के कारण से क्यों नहीं कीमती हो जाओगे? कभी सोच के देखो। जितना जितना आपके पास ज्ञान होगा उतने उतने आप कीमत वाले बनेंगे, मूल्यवान बनेंगे, आपको की लोग कदर करेंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपकी बातों को समझेंगे, चाहेंगे कि आपसे उनको कोई सलाह मिले, क्योंकि अब आपके मुख से जगत की बातें, व्यर्थ की बातें, माया की बातें नहीं होती। वैसा अपने को बनाओ। हम संसार की बातें करके अपने को कम कर लो। कहा जाता है कि जब जब मैं दुनियावी लोगों के बीच में गया तो वहाँ से कम इंसान बन के लौटा। क्राइस्ट ने बात बोली कि कम इंसान बन के लौटा। तो हम संसार वालों के बीच में जाएंगे तो ही हमारी स्थिति थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो संसार की बातें अगर अपने दिल दिमाग में रखेंगे तब हम कितने अपने उच्च स्तर से, उच्च पद से नीचे गिर जाएंगे। अपनी गिरावट के लिए हम सावधानी रखें, ना गिरें, और दूसरे को ज़िम्मेदार ना ठहराएं अपनी गिरावट की। या कभी किसी ने आपको धक्का दे दिया, आप गिर गए, चलो ठीक है, दूसरा ज़िम्मेदार था आपको गिराने के लिए, मगर फिर उठना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वो तो तुम्हें गिरा के चला गया, तो क्या आजीवन गिरे रहोगे? हमें उठना भी तो है। रास्ते में एक्सीडेंट होता है, कोई धक्का मारता हुआ कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति चला गया, आप गिर गए, वो तो बढ़ गया आगे, तो क्या तुम गिरे पड़े रहोगे कि अरे उसने मुझे गिरा दिया, वो मुझे उठाएगा आगे? वो क्यों उठाएगा, वो तो गिरा के चला गया। लेकिन तुम्हें खुद उठना है, और खुद उठने में समर्थ नहीं हो तो जो भी आसपास की भीड़ आ जाती है वो लोग उठा देते हैं आपको।
या आप कहते हो भाई मदद करो मेरी, कोई उठाओ, ऐसे गिर गया, चोट लग गई, मैं उठ नहीं पा रहा, तो जो गिरा के गया वो नहीं उठाएगा, उठाएंगे और ही लोग, या तुम्हें खुद उठना। तो अपने निश्चय से तुम्हें खुद ऊंचा उठना। माया में किसी ने भी आपको दुख दिया, धोखा दिया, गिरा दिया, परेशान किया, लेकिन फिर आपको उठाएगा तो गुरु का ज्ञान, गुरु उठाएगा। साधु संगत के बीच में बैठोगे, वो तुमको ऊंचा उठाएगी। तो हमेशा इसी दायरे में रहो, इसी ज्ञान के दायरे में रहो, तो तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। जब हम ज्ञान के दायरे से हटेंगे तब हमारी गिरावट शुरू होगी। तो हम अपने को कीमती बनाएं। जब अपने दिल में, दिमाग में, वचनों में, व्यवहार में, सब में ज्ञान को रख लेंगे तो हम कीमती बनने चले जाएंगे। तो ज्ञानी ने दुनिया की बकवास बंद कर दी है, इसलिए उसकी बात में वज़न। ज्ञानी की दूरदृष्टि, अगर वो कभी आपको कोई सलाह भी देगा तो आपको बहुत दूर की सलाह देगा, दूरदृष्टि है उसकी। आप तो सोचोगे अभी का फ़ायदा देख लो, अगर ज्ञानी आपको सलाह देगा तो वो आगे तक की, एंड तक की सलाह देगा कि तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए, तो उससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसकी दूरदृष्टि होती है। वो केवल अभी का नहीं सोचता, वो आपके भविष्य का, आगे तक का, दूर तक का वो सोच लेगा। तो ज्ञानी की दूरदृष्टि होती है। मन गिरावट में जल्दी आता है, मन तो आता है गिरावट में बहुत जल्दी। जैसी कंपनी है वैसे ही मेरा रंग चढ़ा हुआ। हम माया का संग करते हैं तो माया का रंग चढ़ता है, भगवान का संग, गुरु का संग, ज्ञान का संग करते हैं, सत्संग में रहते हैं तो ज्ञान का, सत्संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। तो एज द कंपनी सो द कलर। हंस की तरह गुण ग्राहक दृष्टि है ज्ञानी की, वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, ऐसा ज्ञानी है। और कौवा तो गंदगी ही देखता है, तो ये अज्ञान है। अभी जो हंस होगा वो गंदगी में अपना मुंह नहीं मारेगा, अपनी चोंच वहाँ नहीं मारेगा, और कौवा तो कुछ कहीं पर भी चोंच मार के कुछ भी गंदगी भी खाएगा, लेकिन हंस नहीं खाएगा। तो संतों की, ज्ञानियों की तुलना हंस से की जाती है, उनके नाम के आगे हंस लगा देते हैं। यहाँ तक कि अपने शुद्ध स्वरूप जो हमारा आत्मा है गहराई तक, उसको भी हंस का नाम दिया जाता है। उड़ जाएगा हंस अकेला, मतलब शरीर का पिंजरा रह जाएगा और इस शरीर में निवास करने वाला जो हंस है वो अकेला उड़ जाएगा। कभी कोई किसी को बहुत तकलीफ़ देता है, बोलता है जैसे इसने इतना सताया कि मेरा अंदर से हंस रो गया। इस तरह से लोग बोलते हैं कि जो मेरा अंतःकरण, अंदर गहराई तक जो मैं था वहाँ तक दुख पहुँच गया, इतना किसी ने दुख दे दिया। तो हंस जो है वो बिल्कुल आत्मा, शुद्ध आत्मा का प्रतीक माना जाता है। और जो बाहर से हंस पक्षी है उसको भी आप देखो, उसको जब दूध और पानी आप मिला के अगर दे दो पीने के लिए, दूध दे दो, तो वो, उसकी एक खासियत होती है, वो दूध पी लेता है और उसका पानी अलग हो जाता है। उस मतलब दूध और पानी को कोई और अलग कर ही नहीं सकता, वो अलग कर पाता है। उसके मुख में, उसकी जीभ में ऐसा गुण होता है कि जैसे वो उसको मुंह में लेता है तो दूध जो है, जैसे दूध फट जाता है और फट के पानी बाहर वो निकाल देता है और उसका दूध का तत्व वो ले लेता है। कभी बहुत कहीं भगोने में दूध रखा हो, आप उसमें खटाई डाल दो तो वही फट के दूध और पानी ऐसे अलग अलग आपको दिखने लगता है। उसका आप पनीर बना लेते हो, पानी अलग कर लेते हो, आप भी इस तरह से कोशिश कर लेते हो। लेकिन हंस तो पीते पीते ही पानी अलग करता जाता है, दूध अलग होता है। वो उसकी भगवान ने ऐसी खासियत दी, मतलब कि सार सार को गहीले थोथा देवला। जो संत की स्थिति होती है कि कबीरा ने ऐसे मतलब बोला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहीले थोथा देवला। सार वस्तु को ले लो और जो व्यर्थ होगा, तो हंस भी सार वस्तु दूध को ले लेता है और जो थोथा था पानी उसको वो हटा देता है। हम भी दुनिया में हंस की तरीके से निर्लेप नारे होकर अगर रहते हैं, गंदगी विषय विकारों में नहीं जाते, और अगर ग्रहण करना भी है कुछ तो उसमें से हम सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं और जो मिथ्या है, झूठ है, उसको हम त्याग देते हैं।
छोड़ देते हैं। तो ये हंस जैसी गुण ग्राहक दृष्टि रखो कि हम गुण तो ले लें और अवगुण सारे हम छोड़ते चले जाएं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति की तरह नहीं रहो कि जो सामने मिला उसको लेते चले। किसी ने आपको विषैला भोजन परोस के दिया, आपको पता है वो विषैला है तो आप खाओगे थोड़ी, या आपको पता है ये नुकसान देगा तो भी आप नहीं खाओगे, चाहे वो कितना स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं। अभी किसी को डायबिटीज़ हो जाए, उसको बहुत बढ़िया मिठाई सामने रखे, वो नहीं खाए कि नहीं ये मेरे लिए नुकसानदायक। तो संसार की माया कितनी भी अच्छी है, प्रलोभन में लाती है, आकर्षक है, लेकिन ज्ञानी बोलेगा मेरे लिए नुकसानदायक, मुझे नहीं खाना, मुझे इसको ग्रहण नहीं करना। जगत वालों को लेना है तो लो, जिसको अज्ञानता में रहना हो, जिसको 84 लाख योनियों में जाना हो, वो भले माया में अपना मन लगाए, माया के दुख सुख के झूले में झूलता रहे, लेकिन ज्ञानी तो उससे निर्लेप नारा होकर रहता है। तो अज्ञानी की तरीके से ना रहें, हम रहें तो ज्ञानी की तरीके से रहें। इसीलिए हंस और परमहंस ये सब शब्द ज्ञानियों के नाम के आगे अक्सर ही आपने लगे हुए देखे होंगे। जो जितना माया से ऊपर उठेगा, जितना निर्लेप न्यारा होता जाएगा, उतना ही वो हंस की कैटेगरी में आता चला जाएगा। अपने को शुद्ध बनाओ, अपने को ज्ञान बनाओ।